बायोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमाटिड एंड प्लॉइडी नंबर, जो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के इस टर्म्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे डीएनए। तो ये है एक सेल, और ऑब्वियस सी बात है सेल के अंदर क्या रहेगा, यूकेरियोटिक में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगा जिसको हम बोलेंगे डीएनए। जैसे कि डीएनए, तो फर्स्ट हम लोग कौन से क्वेश्चंस माइंड पे आएगा, डीएनए क्या है। डीएनए बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। और दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग के माइंड पे आएगा, डीएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए का फंक्शन है स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो डीएनए बेसिकली एक न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है। तो इसका फंक्शन क्या है, स्टोर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब जैसे कि सेल में कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है, सपोज A+B क्या देगा C, कौन सा रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगा, और रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, वो सब इन्फॉर्मेशन स्टोर रहते हैं डीएनए में। ठीक है, तो डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। उसका लेंथ एनसीईआरटी में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 2.2 मीटर लॉन्ग। वो साइज ऑफ न्यूक्लियस होते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और इसका नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिन क्या होते हैं। सपोज़ ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डीएनए सपोज़ पैकिंग होगा, ठीक है, कॉन्डेंस होगा। क्यों कॉन्डेंस होगा हम लोग देखेंगे बाद में, इसका रीज़न क्या है। सपोज़ डीएनए कॉन्डेंस हो गया, एक कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन। ठीक है, तो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए को हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन बेसिकली क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। अब इस कंडेंस फॉर्म की क्या ज़रूरत है। देखिए, सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही रहेगा डीएनए। तो सेल का जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ है 10⁻⁻⁶ मीटर, और हमारा जो डीएनए है, डीएनए का लेंथ है 2.2 मीटर। तो इतना बड़ा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इतना सा न्यूक्लियस में कैसे रहेगा। तो इसलिए हाईली कॉइल्ड फॉर्म में रहता है वो डीएनए। ठीक है, हेल्प कौन करता है डीएनए को, क्रोमेटिन मतलब फोल्डिंग करने में हेल्प कौन करता है, वो है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्या है, वो हेल्प पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन ओनली प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल। और क्रोमेटिन जो है इसका दो टाइप है, एक है यूक्रोमेटिन और एक है हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, जब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लियरली कि अगर लाइटली मतलब फोल्ड होगा डीएनए, इसको हम लोग बोलेंगे यूक्रोमेटिन। अगर हाईली कॉइल्ड होगा डीएनए, इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है, वो भी दिया हुआ है। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन और भी कॉइल्ड हो जाए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। देखिए, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन, एंड क्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, बेसिकली सेल में क्रोमोसोम नहीं रहता है, बेसिकली नॉर्मल सेल में क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है डीएनए। और अगर क्रोमोसोम दिखे तो हम लोग समझ लेंगे कि वो सेल डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अपियर ओनली व्हेन सेल डिवाइड, सेल डिवीजन के वक्त वो क्रोमोसोम हम लोगों को दिखाई देता है सेल में। कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन, एंड क्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम हमेशा दिखाई नहीं देता है, क्रोमोसोम ओनली सेल डिवीजन के बाद सेल में दिखाई देता है। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो हेल्प करेगा कंडेंस करने में डीएनए को, मतलब कॉइल करने में, पैकेजिंग में हेल्प करेगा। कौन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ओनली प्रेजेंट होगा किसमें, यूकेरियोटिक सेल में। देखिए, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का जो सेंटर है इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोमियर। ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटिड। और ये भी एक क्रोमेटिड है, इसमें क्रोमेटिड 1, क्रोमेटिड 2, ये दोनों को बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्लॉइडी नंबर। सपोज ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और एक तीसरा सेल है, 1 2 3। तो इसमें सपोज एक क्रोमोसोम कॉपी है, इसमें 2 क्रोमोसोम कॉपी है, और इसमें सपोज 3 क्रोमोसोम कॉपी है। 1 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, इसमें 2 कॉपी है, इसमें 3 कॉपी है। ठीक है, तो एक कॉपी को हम लोग बोलेंगे n, 2 है इसीलिए 2n, 3 है इसीलिए 3n। ठीक है,
ये जो N 2N 3N है इसको हम लोग बोलेंगे प्लॉइडी नंबर। एक प्लॉइडी नंबर क्या होता है? प्लॉइडी नंबर होते हैं द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल और इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म या भी किसी भी सेल में द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम का सेट्स है वो डिनोट करते हैं क्या? प्लॉइडी नंबर। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमाटिड भी क्या है? सिस्टर क्रोमाटिड क्या है? तो दो क्रोमाटिड एक साथ सेंट्रोमियर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमको बोले सिस्टर क्रोमाटिड। क्रोमाटिड भी क्लियर है, क्रोमोसोम, क्रोमाटिन एंड डीएनए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना।